रामायण की कथा में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी शक्ति तलवार या बल में नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि में छिपी थी। ऐसी ही एक अद्भुत और विलक्षण नारी थी तारा, वानरराज बाली की पत्नी, अंगद की माता और किष्किंधा की सबसे समझदार रानी। तारा सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी स्त्री थी जो आने वाले संकट को पहले ही पहचान लेती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी दूरदर्शिता, ही उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन गई। तारा का जन्म वानरराज सुषेण के घर हुआ था। बचपन से ही उनमें असाधारण बुद्धि और समझदारी थी। वो हर परिस्थिति को गहराई से समझती थी और सही निर्णय लेने की क्षमता रखती थी। समय के साथ उनका विवाह किष्किंधा के शक्तिशाली राजा बाली से हुआ। बाली अपनी अपार शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जहां बाली बल में आगे था, वहीं तारा बुद्धि और नीति में सबसे आगे थी। यही कारण था कि तारा को सिर्फ रानी ही नहीं, बल्कि राज्य की सलाहकार के रूप में भी देखा जाता था। समय बीतता गया और तारा के जीवन में उनका पुत्र अंगद आया। एक माँ के रूप में वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर हमेशा सतर्क रहती थी। लेकिन जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, और यहीं से शुरू होता है बाली के पतन का असली कारण। जब बाली और उसके भाई सुग्रीव के बीच विवाद हुआ, तब बाली ने क्रोध और अहंकार में आकर सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। लेकिन उसने यहीं तक खुद को नहीं रोका। उसने एक बहुत बड़ा अधर्म किया, सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपने अधिकार में ले लिया। यह कार्य धर्म और मर्यादा के बिल्कुल विरुद्ध था। तभी तारा आगे आई। उन्होंने बाली को समझाया, यह केवल एक निर्णय नहीं, यह अधर्म है। छोटे भाई की पत्नी पुत्रवधू के समान होती है। तुम्हारा यह कदम भविष्य में बड़ा विनाश ला सकता है। तारा ने साफ कहा कि अन्याय कभी स्थायी नहीं होता और इसका परिणाम अवश्य भयानक होता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सुग्रीव इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा और एक दिन अवश्य लौटेगा, और शायद अकेला नहीं लौटेगा। लेकिन बाली ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसे किसी खतरे का अंदाजा ही नहीं हुआ, और यही अहंकार उसके विनाश की जड़ बन गया। कुछ समय बाद, जब सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, तब तारा ने एक बार फिर स्थिति को समझा। उन्होंने कहा, सुग्रीव अकेले इतना साहस नहीं कर सकता। उसके पीछे कोई महान शक्ति है। लेकिन इस बार भी बाली ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, और फिर वही हुआ जिसका डर तारा को पहले से था। युद्ध के दौरान भगवान राम ने छिपकर बाली पर बाण चला दिया। जब तारा को यह समाचार मिला, तो वो तुरंत रणभूमि की ओर दौड़ी। वहां उन्होंने अपने पति को अंतिम सांसें लेते हुए देखा। उनका हृदय टूट चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साहस को नहीं छोड़ा। तारा ने भगवान राम से प्रश्न किया, आपने छिपकर वार क्यों किया? यह सिर्फ एक पत्नी का प्रश्न नहीं था, बल्कि एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान स्त्री का सवाल था। भगवान राम ने धर्म के आधार पर उत्तर दिया, और तारा ने उस सत्य को समझकर स्वीकार किया। बाली की मृत्यु के बाद परंपरा के अनुसार तारा का विवाह सुग्रीव से कराया गया, ताकि राज्य में स्थिरता बनी रहे। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर राज्य और अपने पुत्र अंगद के भविष्य को प्राथमिकता दी। इसके बाद भी तारा ने अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। उन्होंने सुग्रीव को उसके कर्तव्यों की याद दिलाई और यह सुनिश्चित किया कि वह राम के साथ किए गए वचन को पूरा करे। तारा हमेशा सही समय पर सही सलाह देने वाली रानी बनी रही। रामायण के युद्ध के बाद तारा का जीवन शांत हो गया, लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक ऐसी नारी के रूप में रही जिसने हर परिस्थिति में बुद्धि, धैर्य और साहस का परिचय दिया।
उन्हें पंचकन्याओं में भी स्थान मिला, अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, जिनका स्मरण आज भी पवित्र माना जाता है। तारा की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि असली शक्ति सिर्फ बल में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता में होती है। और कई बार जो लोग भविष्य को पहले ही देख लेते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन उसे रोक नहीं पाते। तो अगली बार जब आप रामायण की कथा सुने, तो तारा को सिर्फ बाली की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी नारी के रूप में याद करें, जिसने इतिहास को समझा भी और महसूस भी किया।